रॉय अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। आप जानना चाहते हैं कि मेड एस्केप इंडिया का आखिर इस विज्ञान भवन में इतना बड़ा प्रोग्राम इस लार्जेस्ट मूवमेंट पे क्या मकसद है इसके पीछे आपका? देखिए, पहले तो मैं सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर्स डे के ऊपर, जो कि बहुत बड़ी हम लोगों के लिए डॉक्टर्स डे वर्ल्ड में होता है, तो बहुत मानता है। आपने पूछा कि इतना बड़ा फंक्शन हम यहाँ क्यों करते हैं। देखिए, हमारा देश 1.4 बिलियन की आबादी का देश है और फिट इंडिया मूवमेंट जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था और वो काफ़ी आगे निकल चुका है। आज देश में डॉक्टरों का नंबर, मेडिकल कॉलेजेस का नंबर, जो कि आज से 10 साल पहले 300 होता था, वो 600 से भी ऊपर क्रॉस कर चुका है। गली गली में, शहर शहर में, गांव गांव में डॉक्टर आपको मिलेंगे और मेडिकल कॉलेज आपको दूर देहात में, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, उनके साथ बनाएंगे। अब इसकी जानकारी आपने मांगी। देखिए, एक CPR कार्डियोपल्मोनरी रेसिग्नेशन टेक्निक होती है। जैसे कि आज की ज़िंदगी में किसी को भी चक्कर आ जाता है या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम होती है, तो उनको शॉक लगता है। उसको रिवाइव करने के लिए हमारे पास 3 मिनट का समय होता है। उस दौरान अगर हम उस आदमी को रिवाइव कर लेते हैं तो उसकी जान बच सकती है। तो अभी तक मेड इंडिया ने इस मुहिम को शुरू किया और 2,34,000 लोगों को ये सुविधा प्राप्त की है, जो कि 2% के बराबर बनती है हमारे देश की आबादी के हिसाब से। हमारी कोशिश ये है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के सामने हम ये प्रोड्यूस करें कि 25% जनता ऐसी होगी जिसको कि इस विधि के द्वारा किसी की भी अनहोनी को बचाया जा सकता है। देखिए, विदेशों में क्या होता है कि वहाँ पर जो आपके लिफ्ट वाले होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, आम आदमी काम करने वाला होता है या जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, उनको इस तकनीकी के बारे में मालूम होता है और उसकी सुविधा प्राप्त की जाती है। जैसे आप एयर में ट्रैवल करते हैं, सडनली किसी को शॉक लगा, आप डॉक्टर ना होते हुए भी किसी की जान बचा सकते हैं। तो ये हम चाह रहे हैं कि ये हमारे आम आदमी तक ये चीज़ पहुँचे और जिसकी कि हमारे देश में कोई ऐसी एक्सीडेंट होता है रोड साइड पे, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो उसको हाँ, डॉक्टर साहब, मेरे एक जहन में एक बात आ रही है इस वक्त कि आजकल इन दिनों में हार्ट अटैक का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है लोगों पर। देखिए, दो चीज़ें, बहुत ज़्यादा मौत हो रही है हार्ट अटैक से। देखिए अब विशेषकर यानी 25 से लेकर के 50 के अंदर में उसकी दो वजह देखिए। एक तो व्यस्तता है और एक स्ट्रेस है लाइफ में, हर एक आदमी भाग रहा है। और जो दूसरी है वो खान पीन की व्यवस्था में हमारी चेंज है कि हर एक आदमी जल्दी में है, स्ट्रेसफुल लाइफ है एंड उसको भाग दौड़ की वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, दिल के झटकों की बहुत, जो आपने कहा 25 से 40। देखिए, हमारे देश में यंग जनरेशन जो है 40% है और ये यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है और हर एक आदमी कंपटीशन में है दूसरे के साथ और स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो उसकी वजह से ये कारण बनते जा रहे हैं। तो इनको रोका जा सकता है। खान पीन का है, देखिए आम आदमी, देखिए पान मसाला, गुटखा, इन चीज़ों से बचना चाहिए। फ्राइड फूड है, ये एडल्ट्रेटेड ड्रिंक्स हैं, इन चीज़ों से बचा जाए। तो अगर इन चीज़ों के खान पीन में चेंज लाया जाए और अपनी लाइफस्टाइल में योगा किया जाए, एक्सरसाइज की जाए, तो बहुत सारी चीज़ों से हमें बचा जा सकता है और एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकता है, जहाँ के भारत आज विश्व में ऊपर आता जा रहा है और 1 नंबर बनने जा रहा है। तो हम डॉक्टर लोग चाहेंगे कि हमारा देश स्वास्थ्य के मामले में भी और यंग जनरेशन के मामले में भी नंबर 1 बने। दूसरे एक सवाल ये आ रही है हमारे जहन में कि अभी जो हार्ट प्रॉब्लम लोगों के अंदर में आ रहा है वो है बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज मोर देन 25% ओवर, मतलब साल में ऐसा आबादी के हिसाब से हो रहा है। तो क्या ये इन्वायरमेंट क्या इस पर असर पड़ रहा है, इन्वायरमेंट के ख़राब हो जाने की वजह कर, या फिर वो हर आदमी तो नशा नहीं ले रहा है कि उसको कहा जाए कि नशा लिया है? देखिए, जो आपने कहा तो वो आप उसका मूल कारण नहीं मान सकते कि एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, लेकिन वो ऐड ऑन जरूर करता है। ये दूसरा एक चीज़ और डोला हुआ, अभी जो सडनली कोविड-19 का जब असर पड़ा और उसमें इतनी मौतें हुई और उसके बाद जो ये वैक्सीन जो चला,
ये पढ़ने के बाद और ज़्यादा मौतें हुई हैं, इस वजह का हार्ट अटैक से देखा जा रहा है। देखिए, तो इसको आप कैसे देख रहे देखिए, हैं? कोविड एक ऐसी महामारी थी जो हमने झेली और हम उससे उभर के आए। जो आपने कारण बताया उससे क्या होता है, देखिए एक दफ़ा आपके शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाए तो चांसेस ऑफ हार्ट डिजीजेज एंड अदर डिजीजेज ऑल्सो, लंग डिजीजेज हैं, एलर्जीज हैं, ये सब चीज़ों के आम ना होने के कारण से ज़्यादा बन जाता है कि जिस आदमी की इम्यूनिटी डाउन होगी उसमें हार्ट अटैक होने का चांस और बाकी बीमारियों को होने के चांस बाकी आदमी के मुकाबले 25% ज़्यादा बढ़ जाता है। जो आपने सवाल उठाया बिल्कुल ठीक है। कोविड एक ऐसी समय था हमारे लिए कि जब ये बहुत लोग हमारे सफ़र किए और तेरे हमारे लोगों ने हमारा साथ भी छोड़ा, लेकिन उसकी वजह से जो खराबियाँ आई, अब आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल आती जा रही हैं, लेकिन जिन लोगों पे उसका लंग्स के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट हो चुका है तो उन लोगों के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, खान पीन में भी और रेगुलर चेकअप में भी और एक्सरसाइज में भी। योगा का बहुत बड़ा रोल है अपने, और स्ट्रेस को कम किया जाए ज़िंदगी में। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे जैसे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आम आदमी की जरा अच्छी आपका खान पीन भी होगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप लंबे समय तक जी सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आम आदमी की उम्र 37 साल होती थी और आज वो उम्र 65 साल है। तो देखिए इतनी तरक्की हो चुकी है। अब अगर हम 65 साल जिंदा रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, आपके दांत भी अच्छे होने चाहिए और आपका हर बीमारी से छुटकारा भी होना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए लाइफस्टाइल प्लेज ए मेजर रोल एंड दिस जंक फूड ऑल्सो प्लेज ए बैड रोल। और सबसे बड़ा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी यही है कि आप योगा भी करें, थोड़ा बहुत वॉक भी करें और अच्छा खाना खाएं और स्वस्थ रहें। अच्छा, फर्दर जो इसको बचाने के लिए हम योगा से या जो भी आप साइंटिफिक प्रेशराइज है, अचानक हार्ट अटैक आ जाता है तो उस पर सीने पर वो चेस्ट पर प्रेशर्स करने से जो मैंने आपको बताया CPR से उसी की बात कर रहा हूँ। CPR की बात हो रही है। इन तमाम टेक्निकल चीज़ को जो दुनिया अभी आ रहा है धीरे धीरे यूट्यूब से और सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा है, क्या आपने अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ज़मीनी स्तर पे काम करने की कोशिश की जो हर घर में ये बात जा सके? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए हमारा देश बहुत बड़ा देश है, एक लेवल तक ये चीज़ें की गई हैं, लेकिन अभी भी हमें लोगों का, सरकार का, स्टेट्स का, डॉक्टरों का सहयोग की ज़रूरत है। तो ये जो बात आपने कही है घर घर पहुंच सके, लेकिन ये CPR वाली जो सुविधा है और लोगों को जानकारी, ये काफ़ी स्टेट्स में एट द रूरल एरिया भी पहुंचाई गई है। छत्तीसगढ़ है, आपका उत्तरांचल है, J&K है, इन सब जगह पर गई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। दूसरा जो है, देखिए हमारे यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर आदमी को साल में एक बार अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। उसकी वजह इंश्योरेंसेस हैं और वो दूसरी चीज़ें हैं। तो अगर ये हमारे समय पर जांच हो जाए और हमें बीमारी का पता लग जाए तो उसका निवारण भी अच्छा हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आम आदमी को साल में अपना चेकअप कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, सो दैट उसको पता लग सके इसके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। एक आखिरी सवाल करिए, मैं थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा नहीं है। अभी हमारे देश की आबादी मोर देन 1.4 बिलियन, 140 करोड़ से ओवर हो चुका है। अब वहाँ पे सबसे बड़ी जो आबादी है वो गरीबी है, गरीबी रेखा से नीचे है, जहाँ पे उनके पास में कोई सुविधा नहीं है, बहुत से हैंड टू माउथ है। वहाँ पे आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों तक कैसे पहुँचा रहे हैं, क्या सुविधा है और क्या उसका रास्ता है वहाँ तक, ताकि उनको ये इन चीज़ों से बचाया जा सके और उनको बदलाव लाया जा सके उनमें? देखिए, ये आपने बहुत ही सेंसिटिव सवाल उठाया। भुखमरी और जो बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने काफ़ी सारी योजनाएं भी चलाई हैं, स्वास्थ्य के लिए भी चलाई हैं, खाने पीने के लिए भी चलाई हैं। पर आई थिंक जो मेन मूल कारण है, हमें और जॉब क्रिएट करने चाहिए और पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल करना चाहिए और आम आदमी की सुविधा के लिए और अस्पताल, सड़कें, स्कूल
बनाए जाने चाहिए, जिससे कि जो आदमी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है वो इन सुविधाओं से वंचित ना रह सके। ये बहुत ज़रूरी है और ये बात आपने बहुत ही अच्छा सवाल आखिर में उठाया। और डॉक्टर्स डे पे आई थिंक जो भी इस बात को सुनेगा, सरकारें या गवर्नमेंट, उनको इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और आम आदमी को ये सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। ये बेसिक राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हर एक आदमी को स्वास्थ्य की सेवाएं मिलनी चाहिए और 2 वक्त का खाना भी मिलना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया इसके लिए। आप देख रहे थे आईना इंडिया से एस जेड मलिक। धन्यवाद।